महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 288 विधानसभा सीटों में से 234 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट ने कब्जा जमाया, जिसमें विपक्ष को करारा झटका लगा। ये परिणाम गठबंधन की सशक्त रणनीति और जनता का मजबूत जनादेश दर्शाता है। बीजेपी के नेतृत्व में इस गठबंधन ने विपक्ष की भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। चुनावी प्रचार के दौरान गठबंधन के आलोचकों ने इस गठबंधन की सफलता पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन मतदाताओं ने इसे पूरी तरह नकारा। गठबंधन की शानदार जीत के बाद सचिन ने यह स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का चयन तीनों पार्टियों मिलकर सामूहिक रूप से करेंगी। उन्होंने इसे गठबंधन की एकता और समान विचारधारा का प्रतीक बताया। चुनाव परिणामों पर बोलते हुए सचिन ने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने यह तय कर दिया है कि कौन गद्दार है और कौन सच्चा सेवक है। ये बयान विपक्षी दलों के खिलाफ था, जिन्होंने बीजेपी गठबंधन पर आरोप लगाए थे। भाजपा गठबंधन ने अपने विकास कार्यों, केंद्रीय योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को अपने पक्ष में किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये महाराष्ट्र की जनता ने मिलकर तय कर दिया, मोहर लगा दी कि असल गद्दार कौन है। गद्दार की जो परिभाषा थी वो तय कर दी। जो पुत्र अपने पिता की विरासत को नहीं संभाल पाया, महाराष्ट्र की जनता ने आज गद्दार की मोहर लगाकर तय कर दिया कि उद्धव ठाकरे ही असली गद्दार है। एकनाथ शिंदे ने पक्ष प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाया और उन्होंने जीत हासिल कर दिखाई है जनता को। गद्दार का कोई तबका नहीं है और एकनाथ शिंदे पहले भी सच्चे शिव सैनिक थे और आज भी सच्चे शिव सैनिक हैं। और संजय राउत का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत। इन दो, जैसा कि चुनाव से पहले भी तय हो गया था कि एनडीए की बैठक में ही तय होगा, संख्या बल के आधार पर ये तय होने की कहीं बात ही नहीं हुई थी। और ये जो सारा तय है, ये विषय है, ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, एकनाथ जी शिंदे, ये सब बैठकर एनडीए की विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें तय होगा। हमारी आस्था और निष्ठा पूर्ण तरीके से भाजपा के साथ है। विचारधारा भाजपा से प्रभावित है। एकनाथ शिंदे साहब भाजपा के साथ 2.5 साल से काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। शुरू से अंत तक कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं है और 2.5 साल के पूरे कार्यकाल में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कहीं भी मनमुटाव है। और आज भी दोनों ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में किया है और जीत हासिल हुई है और निश्चित ही 26 तारीख को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।